हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा विजन चैनल। आज हम प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जो पहला प्रश्न है वो है, किस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की हिंदुस्तान विजय की प्रामाणिक विवरण प्राप्त होता है? जो पहला ऑप्शन है वो है तबकाते नासिरी, दूसरा जो है वो है ताजुल मासिर, तीसरा है किरान उस सादेन और चौथा है मिफ्ताह उल फुतूह। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मिनहाज की तबकाते नासरी। तबकाते नासरी जो है वो मोहम्मद गोरी की हिंदुस्तान विजय का प्रामाणिक विवरण उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न है वो है, अलाउद्दीन खिलजी को किसने पांड्य देश के बारे में जानकारी दी थी? पहला ऑप्शन है प्रतापरुद्र देव द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है वीर बल्लाल तृतीय, तीसरा ऑप्शन है मारवर्मन कुलशेखर और चौथा ऑप्शन है कर्णदेव द्वितीय। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है वीर बल्लाल तृतीय, जो कि होयसल का शासक था। उसने जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को पांड्य देश के बारे में जानकारी दी थी। और जो मारवर्मन कुलशेखर है वो जो है उस समय जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो उस समय वो वहां का शासक था। तो इस प्रकार इसका राइट ऑप्शन है वीर बल्लाल तृतीय। तीसरा प्रश्न जो है वो है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने कर की नगद अदायगी अनिवार्य की थी? जो पहला ऑप्शन है वो है बलबन, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और चौथा ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो कर की नगद अदायगी अनिवार्य की थी। चौथा प्रश्न जो है वो है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की उपाधि खलीफतुल्लाह थी? जो पहला ऑप्शन है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन जो है वो है मुबारक खिलजी, तीसरा ऑप्शन जो है वो है इल्तुतमिश और चौथा ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मुबारक खिलजी, जो कि खिलजी वंश का था। उसकी उपाधि जो है वो खलीफतुल्लाह थी। और मुबारक खिलजी ही वह शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था और खलीफा की मान्यता लेना बंद कर दिया था। जो चौथा ऑप्शन प्रश्न है वो है, किस अरब ज्योतिष ने बनारस आकर 10 वर्षों तक ज्योतिष का अध्ययन किया था? किस अरब ज्योतिष ने बनारस आकर 10 वर्षों तक ज्योतिष का अध्ययन किया था? जो पहला ऑप्शन है वह है अबू माशर, दूसरा ऑप्शन है अलबरूनी, तीसरा ऑप्शन है मनक और चौथा ऑप्शन है धन। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अबू माशर। अबू माशर ही वह ज्योतिष था, अरब ज्योतिष था, जो कि बनारस आकर 10 वर्षों तक ज्योतिष का अध्ययन किया था। पांचवा प्रश्न है, तिब्बती भिक्षु धर्म स्वामी ने नालंदा की यात्रा किसके समय में की थी? पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा ऑप्शन है बलबन। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है इल्तुतमिश। धर्म स्वामी जो है नालंदा की यात्रा इल्तुतमिश के समय में की थी। चौथा प्रश्न है, फकीर सिद्दी मौला का विद्रोह किसके समय हुआ था? पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा ऑप्शन है मुबारक खिलजी। तो फकीर सिद्दी मौला का विद्रोह जो है वो है जलालुद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। आठवां प्रश्न है, निजामुद्दीन जुनैदी किसका वजीर था? ये प्रश्न जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम में आया हुआ है। पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है मुबारक शाह, तीसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश और चौथा ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है इल्तुतमिश। निजामुद्दीन जुनैदी जो है वो है इल्तुतमिश का वजीर था। नवा प्रश्न है, तैमूर लंग के आक्रमण के समय कहाँ की मुसलमान स्त्रियों ने जौहर किया था? पहला ऑप्शन है भटनेर, दूसरा ऑप्शन है मुल्तान, तीसरा ऑप्शन है लाहौर और चौथा ऑप्शन है दीपालपुर।
तो तैमूर लंग के आक्रमण के समय भटनेर की स्त्रियों ने जो है, मुसलमान स्त्रियों ने जौहर किया था। अगला जो प्रश्न है वो है और अंतिम प्रश्न, राजस्थान के बादलगढ़ किले का निर्माण किसने किया था? पहला ऑप्शन है बहलोल लोदी, दूसरा ऑप्शन है सिकंदर लोदी और तीसरा ऑप्शन है इब्राहिम लोदी और चौथा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। तो राजस्थान के बादलगढ़ किले का जो है निर्माण वो है सिकंदर लोदी ने किया था। इसका राइट ऑप्शन सिकंदर लोदी है। और इस प्रकार जो है 10 प्रश्नों का जो श्रृंखला था अति महत्वपूर्ण वो पूरा हुआ। अगर मैं आपको ये श्रृंखला पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, जिससे आपको जो और चैनल पे प्रश्न आए उसकी आपको जानकारी जो है वो मिल सके।